आदिल नहीं रहे। अदनान अदनान की कॉल आई थी, उसने बोला आदिल का एक्सीडेंट हो गया, वो इस दुनिया में नहीं रहे। या अल्लाह, या अल्लाह, मेरे साथी ऐसा क्यों हुआ? या अल्लाह। जी तो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक आप सबको अपने ईमान में रखें, अपनी हिफाजत में रखें, तमाम मुश्किलों मुसीबतों परेशानियों से महफूज रखें। आमीन सुमा आमीन। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट में जो आपने क्लिप देखा है, ये मेरी बहन, इनके जो हस्बैंड हैं आदिल राजपूत, उनका आज एक्सीडेंट में वो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। एक्सीडेंट की वजह से उनकी डेथ हो गई है। तो अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, और मेरी जो ये बहन है, अल्लाह पाक इनको सब्र दें। मुझे पता है मतलब कि इनके लिए तो एक क़यामत जैसा मंज़र होगा। अल्लाह माफ़ करे, मतलब कि अल्लाह ताला किसी को भी ऐसा दिन ना दिखाए। और बहुत ही तकलीफ़ की ये घड़ी है, मतलब कि मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। जब मैंने ये वीडियो देखी तो यकीन करें कि मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। और मैं यही सोच रही थी कि हमारे जो हस्बैंड होते हैं, हमारे लिए वो सब कुछ होते हैं। मतलब कि हमारी दुनिया ही हमारे हस्बैंड हैं, और हमारे लिए सब कुछ हमारे जो हस्बैंड हैं वही होते हैं। तो अल्लाह ना करे, मतलब कि खुदा ना खास्ता इस तरह से हस्बैंड को कुछ हो जाए, तो जाहिर सी बात है औरत तो मतलब कि ज़िंदा रह ही नहीं सकती है ना। मतलब कि बस अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक इस बहन को सब्र दें, और जो भाई इस दुनिया से चले गए, अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। आप सब इस बहन के लिए बहुत सारी दुआएं करिएगा कि अल्लाह पाक जो है ना इनके लिए आसानियाँ करे, और इनको सब्र दें। बस मेरे पास वर्ड नहीं है, यकीन करें। मैं बस जब मैंने ये वीडियो देखी है तो मुझसे रहा ही नहीं गया ना। मुझे बस इतनी तकलीफ़ हुई देखकर, और मैं अभी बल्कि व्लॉग एडिट ही कर रही थी। जब मैं गई तो मैंने देखा, तो फिर मुझसे व्लॉग एडिट करना, वॉइस ओवर करना, ये हो ही नहीं रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ कि बस ये जो बहन है, इनके हस्बैंड इस दुनिया से चले गए हैं, जो कि वो टिकटॉकर थे। और हमें ना अपने दिल साफ़ कर लेने चाहिए। मेरे ख्याल में हम लोग बहुत सारी गलत फहमियाँ अपने दिलों में पाल कर बैठ जाते हैं। बेशक हमने एक ना एक दिन उस दुनिया से चले जाना है, किसी ने भी इस दुनिया में नहीं रहना है, भले वो मैं हूँ या कोई भी है। सब कुछ इस दुनिया में रह जाएगा, हम इस दुनिया से चले जाएंगे। रह जाएंगी तो हमारी यादें रह जाएंगी पीछे, और चाहे वो अच्छी हैं बुरी हैं जैसी भी हैं, बस हमारी यादें रह जाएंगी। एक ना एक दिन तो आपको ये भी सुनने को मिलेगा कि नौरीन भी अब इस दुनिया में नहीं रही। आप शायद इंतज़ार करोगे कि नौरीन का व्लॉग नहीं आया, या पता नहीं मैं उस टाइम यूट्यूब पे होंगी भी या नहीं होंगी, लेकिन आपको खबर आएगी कि हाँ, जो ब्लॉगर थी नौरीन, उसका इंतकाल हो गया। ये सारी चीज़ें, और ये एक हकीकत है जिसको हम झुटला नहीं सकते हैं। तो ऐसा होना ही होना है एक ना एक दिन। बेशक हम सब वादा करके आए हुए हैं वापस जाने का, और हम सबको वापस जाना है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि जो खजूर की गुठली होती है ना, कभी आप नोट करिएगा, उस गुठली के ऊपर एक झिल्ली नमा एक झिल्ली सी होती है। तो इस झिल्ली के बराबर भी जो हमारा इस दुनिया में कुछ नहीं है, ठीक है ना, और ये सब कुछ यहीं पे रह जाना है। तो फिर हम सब लोग किस चीज़ का घुमंड करते हैं, गरूर करते हैं, अक्सर एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि बहुत ही बुरी हैं। ये नहीं करना चाहिए हमें। अल्लाह ताला से मैं हमेशा माफ़ी मांगती हूँ, और अल्लाह ताला से तौबा इस्तग़फ़ार करती हूँ कि या अल्लाह, अगर मुझसे कोई कभी गलती होगी हो तो वो मुझे माफ़ कर देना। क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। ज़िंदगी जो है एक पानी का बुलबुला है, किसी भी टाइम जो है वो ख़त्म हो जाना है। हमें खुद नहीं पता चलना कि अगर हम रात को सोएं तो सुबह उठेंगे भी या नहीं उठेंगे। हमेशा जब बिस्तर पे जाओ तो जाते वक्त अपने दिल बिल्कुल साफ़ कर लो, और अल्लाह ताला से यही दुआ करो कि या अल्लाह, जो मुझसे गलतियाँ हो गई हैं वो मुझे माफ़ कर देना। और अगर मेरी वजह से किसी का दिल दुखा है तो या अल्लाह पाक, मैं अगर किसी की वजह से मेरा दिल दुखा है, या मेरी वजह से किसी का दिल दुखा है, तो या अल्लाह मुझे वो भी माफ़ कर देना, और मैं उन सबको भी माफ़ करता हूँ जिनकी वजह से मेरा दिल दुखा है। तो हमेशा जो है ना वो ये कुछ दुआएं ज़रूर करके आप सोया करें, अपने दिलों को साफ़ करके सोया करें, क्योंकि हमें कुछ पता नहीं होता कि सुबह हम उठेंगे भी या नहीं उठेंगे। तो बस अल्लाह ताला जो है ना आप सबको बहुत सारी खुशियाँ दे, और अल्लाह ताला ना करे कि आपकी लाइफ में कभी भी कोई ऐसा दिन जो है वो आए। और एक इंडियन यूट्यूबर हैं प्रियंका, तो अभी कुछ दिन से मैं उनके जो ब्लॉग्स हैं वो रेगुलर देख रही हूँ। तो
मतलब कि मैं उनके जब व्लॉग देखती हूँ, यकीन करें, हालांकि मेरी वो कुछ नहीं लगती हैं, और मैं उनको जब देखती हूँ तो मुझे इतना दुख होता है और मुझे रोना आता है कि अल्लाह ताला ने पता नहीं उनके नसीब में औलाद लिखी भी नहीं है। बेचारी एक दफ़ा पहले प्रेग्नेंट हुई थी तो फिर मतलब कि वो उनका मिसकैरेज हो गया, और अभी फिर से जब उनकी वो एक उम्मीद थी कि अल्लाह ताला करेंगे कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनको एक बेबी देंगे, तो हम सब भी बहुत खुश थे, बहुत अच्छी दुआएं करते थे, और हमें इंतज़ार भी था कि कब वो दिन आएगा जिस दिन इन बहन के हाथ में एक बेबी होगा। तो वो जब अभी फिर से उनको पता चल रहा है कि जो बेबी है वो मतलब कि अल्लाह ताला माफ़ करे, तो इस्तग़फ़ार के जितने भी वो डॉक्टर्स के पास गई हैं सब ने यही कहा है कि अब ये जो बच्चा है अगर बच भी जाता है तो मतलब कि ये बहुत मुश्किल है, इसको मतलब कि आप कैसे हैंडल करेंगी, कैसे सेव करेंगी, मतलब कि कुछ कह नहीं जा सकता। बेशक अल्लाह ताला है, अल्लाह ताला चाहे तो मुर्दे में भी जान डाल सकता है। वो जो बच्चा है उसकी अंतड़ियाँ जो होती हैं अंदर की वो ही नहीं बनी हुई है। और हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। मेरी दुआ उन सब बहनों के लिए जिनके पास औलाद नहीं है, अल्लाह पाक उन सब बहनों को औलाद की नेमत से नवाजे, और औलाद का जो इम्तिहान है वो किसी माँ को ना दिखाए। इस तरह की जो आजमाइश होती है अल्लाह पाक इनसे हमें बचा कर रखे, क्योंकि कोई भी माँ अपने बच्चे को तकलीफ़ में कभी भी नहीं दे सकती है। बस अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ करे। और आज मैं बना रही हूँ जी यहाँ पे आलू पालक की सब्ज़ी, और इसके लिए मैं मसाला जो है वो भून रही हूँ। तो कल मेरे ख्याल में मैंने जब वो व्लॉग डाला था, कल या परसों, तो बिरयानी का था, तो मेरी एक बहन का कमेंट आया था कि बिरयानी 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 बस कर दो बिरयानी। तो असल में मैं भी कभी कभी जो है ना वो पक जाती हूँ बिरयानी बनाकर, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा पसंद ही बिरयानी है, तो मैं उन्हीं की वजह से बिरयानी बनाती हूँ। और फिर क्या करूँ, बच्चे हैं तो फिर वो जो कहेंगे तो वो बनाना पड़ता है। अगर नहीं बनाती हूँ तो फिर बच्चे कुछ खाते नहीं हैं, तो फिर वो भी जाहिर सी बात है एक टेंशन होती है। तो मैंने सोचा चलो आज आलू पालक बना लेती हूँ, और अगर बच्चे नहीं खाएंगे तो फिर इनके पराठे बनाकर बच्चों को आलू के दे दूँगी ना, तो वो फिर भी इस तरह से ये सब्ज़ी खाई जाएगी। तो अदरवाइज़ जो है कोशिश तो यही होती है कि हमेशा वो चीज़ बनाऊँ जो बच्चे खा लें शौक़ से। तो मैंने कहा चलो रेसिपी भी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, इस तरह से सब्ज़ी बना लूँगी। तो चलो मेरी जो कुछ बहनें हैं जो कि गुस्सा करती हैं कि क्या हर वक्त बिरयानी या पुलाव यही चीज़ें बनाती हो, तो चलो रेसिपी भी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी इस तरह से। और अभी मैं आटा गूंद रही हूँ, तो मेरी एक बहन ने कहा था कि आप जो रोटी बनाती हैं वो बहुत अच्छी फूल जाती है। तो पहले तो मैं सबसे पहले ये बता दूँ, अक्सर जो है रोटी अच्छी फूल जाती है, और अक्सर जो होती है रोटी मेरी भी वो नॉर्मल सी ही बनती है, मतलब कि वो फूलती नहीं है। लेकिन जो रोटी सेकने का एक मतलब कि उसमें भी एक टिप है जो कि मैं आपको दूँगी। तो पहले तो मैं आटा गूंद लेती हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा था कि आटा गूंदना भी बताइएगा और इसके साथ ही आप जो है ना रोटी बनाना भी बताइएगा। तो सबसे पहले तो मैं जो आटा गूंद रही हूँ, अच्छा आटा मुझे भी गूंदना नहीं आता था, मैंने भी कभी शादी से पहले आटा नहीं गूंदा था, लेकिन मेरी सासू माँ ने मुझे आटा गूंदना जो है वो सिखाया है। तो आटा आपने इस तरीके से गूंदना है कि आप सबसे पहले तो मतलब कि आपने पानी नॉर्मल सा ले लेना है, ना तो बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा ना ठंडा होना चाहिए, पानी नॉर्मल सा होना चाहिए। और आटे में मैं नमक जो है वो स्टार्ट में ही डाल देती हूँ ताकि वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए नमक ना। और कुछ लोग जो हैं वो आटे में नमक बिल्कुल भी नहीं डालते हैं, तो मैं कहती हूँ वो बहुत ही अच्छा करते हैं, आटे में नमक नहीं डालते हैं, आपको आदत हो जाती है फिर उस तरीके से ना। और जब आटे में हम नमक डाल लेते हैं तो इससे जो पराठे हैं वो बहुत ही अच्छे बनते हैं, और हमें शुरू से ही बचपन से ही आदत है आटे में नमक डालकर और वो वाले पराठे खाने। अगर मैं नमक अगर कभी भूल भी जाती हूँ ना कभी, तो फिर मैं ना मतलब कि पराठे अगर खाएं तो हमें मज़ा ही नहीं आता उन पराठों का, तो इसलिए जो है नमक मैं ऐड करती हूँ। तो इस तरीके से देखिए सारा जो आटा है हम लोगों ने इकट्ठा करके ना एक साइड पे रख लेना है, और इसके बाद इसको हम छोड़ देंगे तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए। देखिए बस इस तरह से मैं आटे को साथ साथ परात जो है वो भी आपने बिल्कुल साफ़ करते जाना है ताकि परात के साथ आटा जो है वो जमे नहीं। तो ये देखिए अब मैंने ये आटा जो है इसको इस तरह से ढक कर रख देना है। अभी ये कम्प्लीट नहीं हुआ, अभी 5 से 10 मिनट जो है मैं इसको रेस्ट के लिए रख दूँगी। उसके बाद मैं दोबारा से आटा गूँधूँगी और बहुत ही अच्छे से आटा जो है वो हमारा गूँध जाएगा। तो आज जो मौसम था ना वो बहुत ही एक अजीब सा मौसम था। पहले तो जब मैं किचन में काम कर रही थी और पालक वगैरह मैं काट रही थी ना, तो मतलब कि घुटन थी बहुत ज़्यादा और हबस थी जिस तरह ना, तो समझ नहीं था आ रहा कि बारिश आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि उम्मीद तो नहीं थी कि बारिश आएगी।
लेकिन जो मौसम था अचानक से वो बहुत ही अच्छा हो गया हुआ था, एकदम से ठंडी ठंडी सी हवा। तो मैं तो किचन में खड़ी हुई थी, मुझे पहले पता ही नहीं, तो बच्चों ने एकदम जब शोर किया है ना, तो हालांकि विंडो में से अच्छी खासी ठंडी ठंडी सी हवा के झोंके से आ रहे थे अंदर, तो मैं समझी शायद मुझे गर्मी लग रही है, तो इस वजह से जो हल्की सी हवा आ रही है तो उसकी वजह से मुझे ना मतलब कि ठंडा ठंडा सा फील हो रहा है। लेकिन जब मैं बाहर निकली हूँ तो आसमान की तरफ देखा तो बहुत ज़्यादा बादल थे, और बादल के साथ साथ बिजली भी थी आसमान पे बहुत ज़्यादा। तो दिन के टाइम भी ना मतलब कि बारिश होती तो है कराची में, लेकिन आजकल पता नहीं क्यों बिजली इतनी ज़्यादा होती है, वो तो डर लगता है देख कर ना। तो बाहर का मौसम देखते देखते मैं एकदम आ गई किचन में। मैंने कहा कि कहीं सालन नीचे ना लग जाए। तो अक्सर इस तरह से होता है जब आप कुछ भी बना रहे होते हो और मौसम इतना अच्छा हो जाता है, तो फिर आप बाहर निकलते हो देखने के लिए, तो आप भूल ही जाते हो किचन में पीछे ना कुछ रखा हुआ था। तो फिर मैं वापस किचन में आई, जल्दी से मैंने सालन देखा और अभी इसमें पानी है। तो देखिए मैंने पालक में बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं था किया, एक बूंद जितना भी पानी मैंने ऐड नहीं था किया। और इसी में जो पालक है वो अच्छे से गल भी जाएगी, और जो आलू हैं वो भी जो गल जाएंगे अच्छे से, और पालक बन जाएगी। अच्छा, कुछ मेरी बहनें जो हैं वो पालक को पहले बॉईल कर लेती हैं, फिर उसके बाद जो है उसको कुक करती हैं। अगर इस तरह से भी आप करें तो बहुत ही अच्छे से कुक हो जाती है पालक, और बहुत अच्छे से बन जाती है। अच्छा जी, तो मौसम तो बहुत ही माशाल्लाह से अच्छा हो गया हुआ है, और बारिश भी लग तो रहा है अभी आएगी, लेकिन पता नहीं आएगी या नहीं आएगी। और ये देखिए जो आलू हैं बहुत ही अच्छे से गल गए, और पालक जो पानी था ना पालक में वो सारा ख़त्म हो गया हुआ है। तो बस इसी तरह से दम पे रख के हल्की आंच में आप पकाओगे तो उसी पानी में आलू भी गल जाएंगे, पालक भी पक जाएगी, और आपका सालन भी तैयार हो जाएगा। और कोई ज़रूरत नहीं है अलग से जो पालक को बॉयल वगैरह करने की इस तरह से। और ये देखिए देखते ही देखते बारिश आ गई थी, और मैंने सोचा कि मैं जल्दी से किचन में भागूँ इससे पहले कि लाइट चली जाए, क्योंकि जब भी बारिश होती है तो सबसे पहले तो लाइट चली जाती है। तो मैंने कहा कि मैं फटाफट जो आटा रह गया था उसको गूंद कर और जल्दी से रोटी बना दूं, और क्योंकि अगर मैं नहीं बना पाई तो फिर लाइट भी चली जाएगी, पता नहीं कब आएगी, और फिर रोटी रह जाएगी, क्योंकि मेरी वीवर ने कहा था कि रोटी बनाकर दिखाइएगा आप, और फिर वो रह ही जानी। तो देखिए अभी मैं आटा गूंद रही हूँ तो कितना आसानी से आटा जो है वो गूंदा जा रहा है। इस तरीके से अगर आप 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट दे देते हो ना, फिर आटा बहुत ही अच्छे से गूंदा जाता है, और मतलब कि वो नहीं, बड़ी मुश्किल नहीं होती है। और आटा भी मैं गूंद ही रही थी कि लाइट जो है वो अचानक से चली गई, तो फिर मैं रोटी नहीं बना पाई हूँ। तो ये देखिए बारिश इतनी कोई तेज़ थी, एकदम से बारिश जो है वो तेज़ होना शुरू हो गई थी। तो मेरे ख्याल में ना बारिश आधा घंटा तो चली है, मतलब कि पहले तो एकदम बहुत तेज़ हो गई थी, फिर उसके बाद जो है वो हल्की हल्की सी मतलब कि होती रही थी बारिश काफ़ी देर तक। तो इस तरह का जो मौसम है वो, ये देखिए बिजली देखिए ज़रा, आसमान पे बिजली इतनी ज़्यादा थी कि खौफ आता था देख कर। तो बस फिर उसके बाद लाइट चली गई थी तो हम बैठ गए थे। अच्छा, ये कोरोना टेस्ट है, जो बच्चा स्कूल में आएगा उसको चेकअप होगा, जिससे 36 से होगा तो बिल्कुल सही है। अगर 37 होगा तो उसको बच्चे को वापस कर देंगे, सही है। अब मेरा टेस्ट करो, थोड़ा पीछे हो जाएगा, बोल नहीं तो अच्छा ये सही है, ये सही है। अब भैया तुम अपना चेक कराना भैया
अच्छा जी, तो रात जब बारिश रुक गई थी तो फिर मुजाहिद भाई लेकर आए थे वो कोरोना टेस्ट मशीन जो है वो, तो उससे फिर हम लोग का मतलब कि बच्चों का उसने चेक किया था, मैंने भी अपना किया। तो मुजाहिद भाई को समझा दिया हुआ था कि ये नंबर आया तो मतलब कि बच्चे ठीक हैं, अगर इससे कम या ज़्यादा होता है तो फिर वो बच्चे मतलब कि ठीक नहीं है तो उनको आपने वापस भेज देना है। तो वो सब बच्चों को देख रहा था, तो फिर मैंने भी चेक कराया, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हम सब जो हैं वो ठीक हैं। और अल्लाह पाक हम सबको ही ठीक रखें, मेरे बच्चों को, आप सबके बच्चों को, आप सबको अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। और अभी ना बच्चे कह रहे थे कि मामा नेल्स काट दो, तो मैं उन्हें बोली थी कि अभी तो फर्स्ट डे है, अभी जाओ, अभी इतने बच्चे नहीं आएंगे मुझे पता है। तो कह रहे थे नहीं मामा फिर भी नेल्स काट दो, तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं काट देती हूँ। और अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, सी यू जी। बच्चे कर रहे हैं अल्लाह हाफिज़, अभी मैं नहीं किया, मैं भी अभी करने वाली हूँ। और बच्चे जो हैं वो स्कूल चले गए हैं बस, और मैं जो है अब वही हमारे जो रूटीन वाइज घर के काम काज हैं वो शुरू हो जाएंगे। तो अल्लाह पाक करे कि ये जो वबा फैली हुई है ये ख़त्म होगी भी, और अल्लाह पाक हम सब के बच्चों को, आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें, आमीन सुमा आमीन। और इसके साथ ही बस आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे हमेशा याद रखिएगा, और लाइक ज़रूर करते जाइएगा, और जो न्यू है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।